नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 17 करोड़ 49 लाख से अधिक वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराई है। उन्होंने इसमें से लगभग 16 करोड़ में से 65 लाख वैक्सीन का उपयोग कर लिया है, जिसमें वैक्सीन की बर्बादी भी शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अगले 3 दिनों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 53,25,000 से अधिक कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। चिकित्सा विभाग ने अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर जोन में 28,170 रेमडेसिविर इंजेक्शन आवंटित किए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 10,740 जयपुर में दिए गए हैं। इसके अलावा जोधपुर में 5,000, उदयपुर में 3,780, कोटा में 3,470, अजमेर में 2,810 और बीकानेर जोन में 2,370 रेमडेसिविर इंजेक्शन भेजे हैं। इधर कल जयपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के मामले में एक सरकारी डॉक्टर सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए गए। केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने कहा है कि ठोस और कारगर उपायों से कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर रोकी जा सकती है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि कोविड की तीसरी लहर को टाला नहीं जा सकता। डॉक्टर राघवन ने कहा कि तीसरी लहर इस बात पर निर्भर करेगी कि राज्यों में स्थानीय स्तर पर दिशा निर्देश कितने प्रभावकारी ढंग से लागू किए गए। उन्होंने कहा कि एहतियात, निगरानी, प्रबंधन, उपचार और परीक्षण के दिशा निर्देशों के समुचित पालन से संक्रमण का प्रसार रोका जा सकता है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने कहा है कि मुकोरमाइकोसिस मधुमेह से पीड़ित लोगों पर ज्यादा असर करता है। इसे काली फफूंद के नाम से भी जाना जाता है। कोविड मरीजों में इसके प्रभाव की खबरों के बारे में उन्होंने कहा कि इस संक्रमण का केवल उन पर ही असर होता है जो उच्च ब्लड शुगर से पीड़ित हैं। डॉक्टर पॉल ने कहा कि यह एक फफूंद होता है जो नम सतह पर पनपता है और इसका उन मरीजों पर कम असर होता है जो मधुमेह के रोगी नहीं हैं। उन्होंने लोगों से इस बीमारी पर रोक लगाने के लिए अपने शुगर लेवल को नियंत्रण में रखने को कहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार विशेष प्रयास कर रही है। इस कड़ी में भरतपुर संभागीय आयुक्त पीसी बेरवाल ने तहसील क्षेत्रों का दौरा कर कोरोना प्रबंधन की समीक्षा की। श्री बेरवाल ने नदबई में लोगों से कोविड गाइडलाइन की पालना के लिए समझाइश की। उन्होंने लोगों से बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने, आवश्यक रूप से मास्क लगाने, साफ सफाई का ध्यान रखने और उचित सामाजिक दूरी बनाए रखने के साथ ही कोविड टीकाकरण कराने की अपील की। साथ ही अधिकारियों को रोजाना बाजार और मोहल्लों में सैनिटाइजर का छिड़काव कराने के निर्देश दिए। इधर विभिन्न सामाजिक संगठन, जनप्रतिनिधि और पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारी कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने और टीकाकरण के लिए हर संभव मदद कर रहे हैं। भारतीय वन सेवा और राजस्थान वन सेवा के अधिकारियों ने कोविड टीकाकरण के लिए अपने 3 दिन का वेतन मुख्यमंत्री कोविड सहायता कोष में देने का निर्णय लिया है। वल्लभनगर के दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत की पत्नी प्रीति शक्तावत ने युवाओं के टीकाकरण के लिए जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा को 5 लाख रुपए का चेक सौंपा। इधर सीकर के सांवली में ऑक्सीजन प्लांट के लिए माहेश्वरी प्रन्यास की ओर से 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई है। भारतीय खाद्य निगम प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अनाज उपलब्ध करा रहा है। निगम की ओर से इस महीने में कुल आवंटन का 29% यानी 60,000 मीट्रिक टन से अधिक अनाज जारी किया जा चुका है। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। खुद को इससे दूर रखना, सोच समझ कर खुद है परखना, भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, मास्क सदा चेहरे पे रखना। ओ आपस में 2 गज की दूरी रखनी है इस समय जरूरी।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।